हम लोग स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है जो मैं हमेशा देता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने एक एप्पल खाया, ठीक है, वो एप्पल में से आपको 100 ग्राम जो है वो ग्लूकोज मिला, आपको 100 ग्राम ग्लूकोज मिला। ये 100 ग्राम ग्लूकोज में से आपकी बॉडी ने 70 ग्राम यूटिलाइज कर लिया, 70 ग्राम क्या कर लिया, यूटिलाइज कर लिया, ठीक है। अब एक्स्ट्रा कितना बचा, 30 ग्राम बचा। एक्स्ट्रा ग्लूकोज कितने, 30 ग्राम है, सो दिस इज एक्स्ट्रा। तो बॉडी क्या करेगी एक्स्ट्रा ग्लूकोज का, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बाहर निकाल देगी, एक्सक्रीट आउट कर देगी? नहीं, बॉडी एक्सक्रीट आउट नहीं करेगी, इट विल स्टोर दैट ग्लूकोज, वो जो ग्लूकोज है उसको स्टोर कर देगी इन द लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। क्या करेगी वो, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रख लेगी। समझ में आ रहा है? तो हमारी बॉडी क्या करती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करके रखती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। ये ह्यूमन बॉडी की बात कर रहा था मैं, इंसान के शरीर की बात कर रहा था मैं, ठीक है। ओके, खुश देखो कितने हैं। अब प्लांट्स में क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो लोग तो एप्पल नहीं खाते, वो लोग तो खुद एप्पल बनाते हैं, ठीक है। प्लांट के बॉडी में प्लांट ने क्या किया है, प्लांट ने ग्लूकोज बनाया बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, है ना। समझो इसने 100 ग्राम ग्लूकोज बनाया, प्लांट ने भी 100 ग्राम बनाया। ह्यूमन के पास है तो प्लांट के पास भी होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो प्लांट ने 100 ग्राम ग्लूकोज बनाया। अब ये 100 ग्राम ग्लूकोज में से प्लांट ने 60 ग्राम ग्लूकोज जो है वो यूज़ कर लिया, 60 ग्राम ग्लूकोज क्या क्या यूज़ कर लिया। 40 ग्राम ग्लूकोज जो है उसके पास एक्स्ट्रा है। तो प्लांट क्या करेगा ये 40 ग्राम एक्स्ट्रा ग्लूकोज का, तो प्लांट बेसिकली क्या करेगा, ये 40 ग्राम ग्लूकोज को एक दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देगा, विच इज़ कॉल्ड एज स्टार्च। समझ में आया व्हाट इज स्टार्च? सो स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। स्टार्च क्या है, ये चीज़ों पे ध्यान दो। यहाँ पर ये जो लाइन मैं बोल रहा हूँ, स्टार्च इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट्स। प्लांट में ग्लूकोज का जो स्टोर्ड फॉर्म होता है उसको हम लोग स्टार्च बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। ओके, नाउ व्हाट बेसिकली स्टार्च इज। अब स्टार्च होता क्या है, स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। अगर हम लोग स्टार्च की बात करें तो स्टार्च बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से बना होता है। सपोज दिस इज अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, सो मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। सो ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनते हैं, दे फॉर्म स्टार्च, ठीक है। सबके बीच में सा बॉन्ड रहेगा, सो देर विल बी अ बॉन्ड बिटवीन मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दे विल कम टुगेदर, साथ में आ जाएंगे, एंड दे विल फॉर्म अ सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड एज स्टार्च। क्रिएटिविटी देखो मेरी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एस लिख दिया और आगे टार्च लिख दिया, ठीक है। सो ये जो एस बना हुआ है, जो स्टार्च बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ओके, सो इट इज़ फाउंड एबंडेंटली मतलब प्लांट में फोटोसिंथेसिस बहुत आसानी से हो जाता है। आसानी से मतलब नाउ दैट इज़ एन ईजी टास्क फॉर देम। तो प्लांट क्या करते हैं, बहुत सारा ग्लूकोज बनाते हैं और अल्टीमेटली बहुत सारा स्टार्च वो लोग स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग को स्टार्च कहाँ पर मिलते हैं, हम लोग को ज़्यादातर स्टार्च मिलता है राइस में, चावल में मिलता है, गेहूँ में मिलता है, व्हीट में मिलता है, ओके, पोटैटो में मिलता है, आलू में, ओके। देन वी फाइंड स्टार्च इन बनाना। तो ये सारी चीज़ों में स्टार्च जो रहता है वो एकदम अबेंडेंटली रहता है, ठीक है, ओके। अभी जैसे मैंने बताया कि जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है बॉडी क्या करती है, सॉरी प्लांट की बॉडी क्या करती है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देती है स्टार्च में, ठीक है। जब ज़रूरत पड़ती है ना तो सेम स्टार्च जो होता है, जो सेम जो स्टार्च का मॉलिक्यूल होता है, दैट स्टार्च का मॉलिक्यूल इज़ ब्रोकन डाउन। ये स्टार्च के मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होती है उन बंधनों को तोड़ दिया जाता है, और जब ये बंधन टूटते हैं तो इसमें से बहुत सारी एनर्जी मिलती है, ठीक है। और वो जो एनर्जी होती है दैट इज़ यूज्ड बाय दी प्लांट। इतना समझ में आया? तो जो स्टार्च होता है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड होता है। जब वो बॉन्ड टूटते हैं उसमें से एनर्जी निकलती है, एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड बाय दी प्लांट। हेंस स्टार्च इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल, ठीक है। आप स्टार्च को तोड़ो, जितनी चाहिए उतनी एनर्जी ले लो, ओके। इतना समझ में आया? ठीक है। अब स्टार्च को जब प्लांट स्टोर करके रखता है ना तो उसके दो बेनिफिट्स हैं। स्टार्च को जब प्लांट क्या करता है, जब स्टोर करके रखता है तो उसके दो बेनिफिट्स हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पहले जो प्लांट था, ये जो पौधा था, इसके अंदर बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल सब अलग अलग घूम रहे थे, है ना। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सब अलग अलग घूम रहे थे। जब स्टार्च बना तो सारे एक लाइन में आ गए, ठीक है, सारे क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, ठीक है। तो जब ये ग्लूकोज, ये जो मोनोमर होता है, ये जो मोनोसैकेराइड होता है, जब वो
स्टार्च बनता है तब वो क्या बन जाता है, पॉलीसैकेराइड बन जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है, जब ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है वो टाइम पे ना पानी रिलीज होता है, वाटर जो होता है ना, पनिया, दैट कम्स आउट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी जगह बच जाती है एंड स्टार्च कैन बी स्टोर्ड टू मच। जैसे अगर हम लोग ग्लूकोज देख लेंगे तो ग्लूकोज को थोड़ा ज़्यादा स्पेस लगेगा, बट इफ यू सी स्टार्च, बिकॉज उसके अंदर से वाटर निकल गया है तो वो कंडेंस हो जाता है और वो बल्क में स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, सो दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ कीपिंग स्टार्च। नाउ अब जो स्टार्च है ना, स्टार्च बेसिकली जो हमारा स्टार्च है, स्टार्च के ना 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टार्च में। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये इस पर थोड़ा ध्यान दे दो, इट इज़ आउट ऑफ थ्योरी। स्टार्च में ना 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक ऐसा होता है सीधा सीधा, ठीक है, और एक जो होता है ना वो थोड़ा ऐसे गोल गोल होता है। सो दिस गोल गोल इज एक्चुअली कॉल्ड एज द हेलिकल। सो स्टार्च के मॉलिक्यूल में ना हम लोग को 2 टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। एक जो है फर्स्ट वाला, उसको बोलते हैं लीनियर, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, लीनियर है। और ये कौन सा है, हेलिकल है। हेलिकल मतलब ऐसे घुमा हुआ, ठीक है। तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर है ना, उसको हम लोग बोलते हैं अमाइलोस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमाइलोस। अमाइलेज नहीं, अमाइलेज एंजाइम होता है, ठीक है। दिस इज अमाइलोस, ओ पे ध्यान दो, ठीक है। और ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। amylopectin. So amylopectin is the helical structure that is found inside the starch and amylose is the linear structure that is found inside the starch. Okay, now if you see this is unbranched, इसको कोई भी ब्रांच नहीं है, कोई भी दूसरा कनेक्शन नहीं है, ठीक है। so this is unbranched and if you see it is connected at many places, so this is basically branched. अगर हम लोग एक अमाइलोस का जो स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करेंगे तो उसके अंदर 2000 से लेकर 2000 से लेकर 200,000 तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल होते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो छोटे छोटे जो दाने दिख रहे हैं ना आपको, वो दाने जो है एक्चुअल में वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम लोग अमाइलो जो लीनियर स्ट्रक्चर है स्टार्च का उसको एनालाइज करेंगे, उसको देखेंगे अच्छे से, तो हम लोग को पता चलेगा इट कंटेन्स 2000 से लेकर 200,000 तक के ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ओके, अगर हम लोग हेलिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, सो इट कंटेन्स अराउंड 1000 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। इतना समझ में, मतलब लीनियर स्ट्रक्चर में ज़्यादा होते हैं और हेलिकल स्ट्रक्चर में कम होते हैं, ठीक है। अब एक बायोकेमिस्ट्री वाला कंसेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया देयर आर टू काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, एक अमाइलोज है और दूसरा कौन सा है, अमाइलोपेक्टिन है। अब इनके बीच में ना बॉन्डिंग कैसे होती है, जैसे मैंने बोला ये ग्लूकोज है, ये दूसरा ग्लूकोज है, दोनों के बीच में बॉन्ड है। अमाइलोपेक्टिन, ये ग्लूकोज है, एक दूसरा ग्लूकोज है, एक नीचे ग्लूकोज है, ये ब्रांच थोड़ा स्ट्रक्चर हो जा रहा है, तो ये अमाइलोपेक्टिन में ऐसा होता है। बट एक्चुअल में बायोकेमिस्ट्री अगर हम लोग स्ट्रक्चर वाइज देखें तो कैसा होता है, तो अमाइलोज में जो बॉन्डिंग होती है ना 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बीच में, और जो अमाइलोपेक्टिन में होती है दैट इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग। अमाइलोज में जो बॉन्डिंग होती है दैट इज कॉल्ड एज 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ठीक है। और अगर हम लोग अमाइलोपेक्टिन देखें तो उसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। इसमें 1,6 होती है और इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ओके, अब 1,6 और 1,4 क्या होता है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सपोज मैंने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाया, ठीक है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये जो हर एक एंड है ना वहाँ पर एक कार्बन का एटम है, यहाँ पर कार्बन का एटम होता है, यहाँ पर कार्बन का एटम होता है, यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन का एटम होता है, इधर होता है और फिर यहाँ पर एक और होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग ऐसा नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब एक और मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना लेता हूँ, वो कार्टून में आता है ना वैसा दिख रहा है, बायोकेमिस्ट्री फॉर केजी स्टूडेंट्स, ऐसा थोड़ा सिंपल वाला है।
तो सेम तरीके से नंबर देंगे हम लोग इसको, जहाँ पर कार्बन आटम है उसको इधर 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 इधर, और फिर एक कार्बन आटम ऐसा बाहर रहता है, ठीक है। तो उसको नंबरिंग दे देंगे। सो दिस इज़ 1 2 3 4 5 6। इतना समझ में आया? तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगी, ठीक है। तो अभी देखो बॉन्ड किधर बनेगी, सामने सामने जो है उधर पे, तो ये 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बनेगी। समझ में आ रहा है? तो व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन आटम ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये भी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसके फर्स्ट कार्बन आटम के बीच में और इसके फोर्थ कार्बन आटम के बीच में जब बॉन्ड बनेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इतना समझ में आया? इतना क्लियर है? ओके। अब सेम तरीके से अगर 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बनती है, इसके 1 और उसके 6 के बीच में बनती है, सो दैट इज कॉल्ड एज 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझा? सो इट डिपेंड्स अपॉन कि कौन से कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रही है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर स्टार।